प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक कक्षा 5 हिंदी को पढ़ने जा रहे हैं और इसी पाठ्यपुस्तक का आपकी पाठ्यपुस्तक का 5वां पाठ करने जा रहे हैं और पाठ का नाम है अनोखी सूझ। वास्तव में अनोखी सूझ का जो ये पाठ है बहुत ही अच्छा पाठ है और जब इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस पाठ जो है हमें बहुत पुराने समय की याद ताज़ा करवाता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। बात पुराने ज़माने की है, यानी कि बहुत पुराने समय की बात है। उन दिनों देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति किसे कहा गया है? यहाँ ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा गया है। तो दानव और देवता मिल करके कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। दानवों और देवताओं को प्रजापति की यानी कि ब्रह्मा की संतान बताया गया है। बताइए कि हम दोनों में बुद्धिमान कौन बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, बताएं जरा। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी प्रजापति जी मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। अगर देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होंगे और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगी। बहुत ही बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धिमान में या बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए और उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यानी कि जो अपना हाथ है, ये कोहनी है, इसको ऐसे मोड़ना नहीं है, आपने सीधा रखना है, बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से कही। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए, बहुत चिंता में पड़ गए। वे एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे? कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? यह बहुत बड़ा प्रश्न था। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, जो गेट थे तो कवाड़ थे वो बंद किए। आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे, क्योंकि ऐसे लड्डू उठाया और सीधा दूसरे के मुंह में डाल दिया। अब ऐसे सीधे हाथ करने से न तो कोहनी मुड़ रही थी और साथ में भोजन भी कर रहे थे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। और उधर देखिए क्या हो रहा था। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे और लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति जी ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है।
यानी कि मेलजोल की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लेकिन लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। यहाँ जो है ये बात समझ में आ गई कि बुद्धि जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, विवेक जो है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ बुद्धि की परख हमारे देवताओं और दानवों के बीच में किसने करी? ब्रह्मा जी ने की। अब यहाँ देखिए आपके कुछ ऐसे शब्द आ गए हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता है। तो मान्यवर क्या होता है? एक सम्मान सूचक शब्द होता है। जब हम किसी को सम्मान देने के लिए बोलते हैं, महोदय, मान्यवर, इस तरह के सम्मान सूचक शब्द है ये। ब्रह्मा प्रजापति, सृष्टि को रचने वाला, शांतिपूर्वक, शांति के साथ, आराम से। मिष्ठान होता है मिठाई या मीठा अन्न। मुँह ताकना, सिर्फ देखते रहना, मुँह ताकना मतलब देखते रहना। टूट पड़ना, झपटना। अब देखिए यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रजापति किसे कहा गया है? तो यहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। इसका उत्तर क्या आएगा कि प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? तो आपका ये उत्तर आएगा कि पहले दिन प्रजापति जी ने देवताओं और दानवों को कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा, इसलिए तुम दोनों यानी देवता और दानव दोनों हमारे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो, तो कल यहाँ भोजन करने आओगे। यही उन्होंने उत्तर दिया था। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवता और दानवों ने प्रजापति जी से कहा, क्या कहा कि हमारे में से सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि यानी कि बुद्धिमान कौन है, या कौन बुद्धि में कौन बड़ा है, ये प्रश्न किया था। अब यहाँ क्या है कि आपके कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, कुछ लाइनों में जगह छोड़ दी गई है और कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको चुन करके उस सही जगह पे भरना है। तो आपका पहली लाइन है, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में क्या आएगा? श्रेष्ठ, दूसरों, खुद, लपकते, परीक्षा, इनमें से कौन सा आएगा? श्रेष्ठ हैं। आ ही गए हैं तो क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा देनी पड़ेगी। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। फिर है, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। ये इसके आपके रिक्त स्थान भरें। अब अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर व गलत होने, सही का निशान लगाएं और गलत होने पर क्रॉस का, गलत का निशान लगाएं। तो देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। क्या होगी? गलत हो गई, इसके काटा लगेगा। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, बिल्कुल निकले, और यहाँ देवता जीत गए थे, श्रेष्ठ निकले थे, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किन को आमंत्रित किया? अथवा प्रजापति ने भोजन पर किन को आमंत्रित किया? तो क्या लिखेंगे? प्रजापति ने देवताओं और दानवों दोनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब है चौथा प्रश्न आपका, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी?
प्रजापति जी ने भोजन की शर्त रखी कि भोजन भी करना है, लेकिन शर्त यह है कि कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए, बिना कोहनी मोड़े आपने भोजन करना है, ये शर्त रखी। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? तो देवताओं ने सूझबूझ कैसे दिखाई, जैसा कि आपने इसमें पढ़ा है कि देवता जो है आमने सामने बैठ गए आराम से और बिना कोहनी मोड़े लड्डू उठा करके सामने वाले के मुंह में डालते गए, उनको खिलाते गए। इस तरह से सभी ने भर पेट भोजन भी किया और शर्त भी पूरी हुई, शांतिपूर्वक जो है भोजन किया। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि वह क्या कर रहे थे, शर्त को पूरी करने के लिए जो लड्डू थे, वो मिठाई जो थी वो उसको ऊपर उछाल रहे थे। जैसे ही वो नीचे आ रही थी तो मुँह में लपकना चाह रहे थे, इस कारण से शोरगुल हो रहा था। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया, उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खाना खिलाया। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्नोत्तर हो गए हैं। आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। पौराणिक कथा है और ये पौराणिक कथा आपके जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं लेकर के आती है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ से क्या क्या शिक्षा ली, आपको क्या क्या सीख मिली, ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो अगले पाठ को हम करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।